जय हिंद दोस्तों। तो बात करने वाले हैं एसएससी रीजनिंग सेट 19 के बारे में। अगर आपने एसएससी का फॉर्म भरा होगा या किसी तरह का सेंट्रल का एग्ज़ाम का फॉर्म भरा होगा तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। और इसमें इस सेट में कुल 20 क्वेश्चन हैं जो लगभग सारे एग्ज़ाम के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ थोड़ा ऑप्शन सुधार लीजिए, यहाँ 3 लीजिए 39। अब देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट रिप्लेस्ड द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के जगह में आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है ताकि जो ये सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब पैटर्न को चेक कीजिए। 8, 15, 26 क्वेश्चन मार्क 56, 75। ठीक है, पैटर्न को चेक कीजिए। तो पैटर्न में देखिए आप बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ रहा है, रैंडम बढ़ रहा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है? तो आप बोलिएगा धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए 8 और 15 की बात करें। हाँ, 8 से 15 कितना डिफरेंट है? तो आप 7 का बोलिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 15 और 26 इसमें कितना का डिफरेंट है? 15 और 26 इसमें कितना का डिफरेंट है? तो आप बोलिएगा 11 का। ठीक है, नेक्स्ट अभी पता नहीं है तो देखिए 7 और 11, 7 और 11, ये देखिए ये नंबर प्राइम नंबर है, ये दोनों प्राइम नंबर है। तो देखिए 7, 11, 11 के बाद क्या जाएगा? 11 के बाद जाएगा 13, 11 के बाद जोड़िएगा 13। ठीक है, तो यहाँ कितना 26, 26 और सॉरी 26, 26 और कितना जोड़ना है? 26 और 13 जोड़ना है। ठीक है ना, ठीक है 39 आया तो यहाँ 39। ठीक है, यहाँ 13 जोड़े, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 हुआ, उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है 17। तो यहाँ 39, 39 और 17 को जोड़िए कितना आएगा? तो 6 और 5, 56। तो करेक्ट आंसर ए होगा, 39 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द लेटर clusters that can be replaced the question mark in the following series। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क की जगह बताइए कौन सा लेटर क्लस्टर होगा। यू बी, ओ वाई, आई बी, ई ई या क्वेश्चन मार्क। ठीक है, पहले पैटर्न को चेक कीजिए। ठीक है, पहले फर्स्ट देखिए यू है, ओ है, यू ओ, फिर देखिए क्या आई, फिर क्या है ई, फिर क्या है ए होगा। क्योंकि देखिए ये फर्स्ट क्या अल्फ़ाबेट वॉवेल है, वॉवेल है। वॉवेल क्या आता है? ए ई आई ओ और यू। ठीक है, ये पांचों तो है, खाली क्या घट रहा? ए, फर्स्ट वाला घट रहा तो यहाँ ए दे देंगे। ठीक है, ए आएगा तो ए एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म, ये ऑप्शन ख़त्म। तो करेक्ट आंसर ए एच करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो दोस्त अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर्स विच इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। ठीक है, रोटेशन इज नॉट अलाउड। छुपा हुआ है फिगर में कौन सा है वो बताइए आप। ठीक है, पहले तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए इसका अंदर में 3 ठो, 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ 2 ही, ये ख़त्म हो गया। और देखिए यहाँ तो एक ही बन रहा है, एक सर्कल ये ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए बी और सी में, देखिए बी और डी में, देखिए बी और डी में, बी और डी में बात करें तो देखिए इसमें इसमें डी में देखिए तीनों गोल गोल बना दिया, तो ये ऑप्शन में ख़त्म, तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज टेबल को लिख सकते हैं हम इस तरह से, स्विंग को लिख सकते हैं हम इस तरह से। तो हाउ विल बी बोलिए, फ्रेम को किस तरह से लिख सकते हैं वो बताइए आप। देखिए बात करते हैं टेबल की, तो टेबल लिखिए TABLE, टेबल हुआ। क्या है? टेबल हुआ। उसके बाद यहाँ लिखिए ELEAT। अब चेक कीजिए, तो ये लास्ट वाला वर्ड यहाँ आ रहा है। ठीक है,
फर्स्ट वाला वर्ड से। और यहाँ देखिए सेकंड, लास्ट सेकंड वाला वर्ड, देखिए सेकंड वर्ड से आ रहा। बी और ई का बात करें, बी और ई मिडिल वाला, बी और ई का बात करें तो देखिए बी से ई आया मतलब +3 बड़ा, फिर ए लिखा हुआ और लास्ट में टी का हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड चेक करते हैं, देखिए स्विम लिखा हुआ है, SWING स्विम हुआ। उसके बाद GNLWS, ठीक है। देखिए जी से जी आया, एन से एन आया, देखिए आई मिडिल टर्म है, आई से +3 आया, कितना आया एल। उसके बाद देख डब्लू है और एस है। उसके बाद देखिए लास्ट चेक करते हैं, अब क्या है, फ्रेम है, FRAME फ्रेम, ठीक है। क्या है, फ्रेम, फ्रेम है। ये लास्ट डिजिट यहाँ आएगा, लास्ट अल्फ़ाबेट क्या आएगा यहाँ ई, तो ई आया। उसके बाद देखिए एम आएगा। उसके बाद ए से अगर +3 बढ़ाइए क्या आएगा, डी आया। उसके बाद आर, उसके बाद क्या है यहाँ एफ और एफ का एफ हो गया, ठीक है। अब देखिए EMDRF, EM, देखिए EM है, EM ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, EMD कहाँ गया, यहाँ नहीं, तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मिरर इमेज का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि नीचे बताइए क्या होगा। सबसे पहले बात करें टी, तो टी तो उल्टा हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो गया। अब देखिए ई तो सब में सेम है। उसके बाद देखिए टू को अगर लीजिएगा तो टू ऐसे होगा और फिर ऐसे होगा, ऐसे, मतलब ये ऑप्शन में ख़त्म, ए ख़त्म हो गया, ठीक है। अब बचा बी और डी में, कौन बचा, बी और डी में। उसके बाद देखिए 9 है, 9 तो दोनों सेम है, फिर ई दोनों का सेम है। अब देखिए के का बात करते हैं, के देखिए इसका तो साइन उल्टा कर दिया इस तरह से, तो ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया, तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज related to the third words in the same way as the second letter is related to the first word, ठीक है। जिसे बोल रहा है ये सेकेंड है, रिलेटेड है फर्स्ट से, तो बताइए ये फोर्थ किस थर्ड से कैसे रिलेटेड होगा, वो बताइए। देखिए स्किन से आप क्या करते हैं, टच करते हैं, छूते हैं आप, ठीक है, मतलब यूज़ ऑफ स्किन। तो बताइए नोज़ का क्या होगा, नोज़ हम स्मेल करते हैं, नोज़ का क्या काम है, स्मेल करना, तो यहाँ लिखिए स्मेल, तो करेक्ट आंसर ए होगा, स्मेल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द सेट्स इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर, ठीक है। बताइए 55, 11, 25 किस तरह से होगा पैटर्न, वो बताइए अब, ठीक है। अगर ये दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, 55 और 11 को, मतलब 2 से 11 को डिवाइड कर दे तो आएगा, देखिए कितना आएगा, यहाँ 5 आया, ठीक है। यहाँ कितना है, इसको डिवाइड किया तो कितना 5 आया। 5 का अगर ये स्क्वायर ले लिए तो कितना आएगा 25, ठीक है। मतलब देखिए समझे, सेकंड को डिवाइड किया फर्स्ट से, सेकंड नंबर को डिवाइड किया फर्स्ट से, और क्या हुआ, इसका जितना बाद बाकी बचा आया स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए 64 और 16 बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आया, 4 का स्क्वायर कितना आया 16, तो यहाँ 16 आया। उसी तरह चेक कीजिए आप, देखिए 33 को 11 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 3 आया। 3 का अगर स्क्वायर लगाए, 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज आस्क को लिख सकते हैं 32, बाय को लिखता है 64, तो बताइए कराए को किस तरह से लिख सकते हैं वो बताइए। तो बात करते हैं आस्क और 62 के बारे में। देखिए आस्क और 62, देखिए ए यहाँ आस्क लिखा हुआ है, और देखिए
ए है, अल्फ़ाबेट में कितना नंबर में आता है, ए बी सी डी अल्फ़ाबेट में कितना नंबर आता है, तो बोले 1 नंबर में आता है तो 1 लिखें। एस कितना नंबर में आता है, 19 नंबर में, तो यहाँ 19 लिखिए। और यहाँ कितना है, के है, के कितना 11 में आता है, 11 नंबर में, तो यहाँ लिखिए 11। ठीक है। अब क्या कीजिए, अब ये तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, अब ये तीनों को जोड़ दीजिए तो 1 1 9 कितना 10 और एक 11 1 आया, और 1 2 और एक 3 31 आया। कितना है 31। यहाँ से चाहिए 62, तो गुना फिर 2 कर दिए तो आ गया 62। उसी तरह देखिए बाई का बात करते हैं, बी वाई ई बाई। ठीक है। देखिए बी ए बी सी डी में कितना नंबर है 2, ई कितना नंबर में आता है 25 नंबर में, और ई कितना नंबर में आता है 5 नंबर में। ये तीनों जोड़े देखिए 25 5 कितना हुआ 30 30 32 32 दूनी कितना हुआ 64। तो यहाँ देखिए 64 लिखा हुआ है। उसी तरह देखिए कराए, क्या है कराए है, कराए के लिखिए CRY। ठीक है। ये 3 नंबर में है, ये 18 नंबर में है वाई, और ये है 25 नंबर में। आप जोड़िएगा कितना आएगा देखिए 3 और 5 कितना 8 8 दूनी कितना हुआ 16 6 1 2 और एक 3 हुआ और एक 4 46 आया, और इंटू 2 करेंगे 46 और इंटू 2 करेंगे कितना है 92। तो करेक्ट आंसर डी होगा, 92 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन नंबर आर पेयर ऑब्टेन बाय द परफॉर्म्स सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन द फर्स्ट नंबर्स ऑल नंबर्स एक्सेप्ट वंस एंड एडेड आफ्टर द सम ऑपरेशंस। बोल रहा है कि देखिए ये चारों में से, वही बोल रहा है कि ये चारों में से 3 एक जैसा है पर एक अलग है, तो कौन सा है वो बताइए आप। ठीक है। बात करते हैं 20 और 11 की। ठीक है। अगर इसको 2 से गुना करें तो कितना आया 22 आया, 2 से गुना किए। ठीक है। और -2 किए तो कितना आया 20 आया, कितना है 20 आया। उसी तरह देखिए यहाँ कितना है 4 है, 4 से अगर इंटू 2 करें मतलब 8 आया, फिर -2 करें तो कितना आएगा 6 आया। उसके बाद देखिए 9 है, यहाँ 9 से इंटू 2 कीजिए कितना आएगा 18 फिर माइनस अगर 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 16। तो यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, तो करेक्ट आंसर सी होगा, जिसमें इंटू 2 और -2 का रूल अप्लाई नहीं चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 letter clusters have been given out, of which 3 are alike and some manners one is different. Select the letters that is different from the rest. पूरा ये चारों में से 3 सेम है और एक डिफरेंट है, बताइए वो कौन सा ऑप्शन है अलग वाला। तो देखिए BFZN का बात करें तो देखिए बी से एफ आया, बी से एफ आया मतलब यहाँ +4 बढ़ा। ठीक है। एफ से जे आया, यहाँ पे +4 बढ़ा। जे से एन आया मतलब यहाँ पे +4 बढ़ा। उसके बाद देखिए डी से एच आया मतलब यहाँ पे +4 बढ़ा। ठीक है। एच से एल आया, यहाँ पे +4 बढ़ा। और एल से पी है, यहाँ पे +4 बढ़ा। उसके बाद सी चेक करते हैं, एच से जे आया, एच से जे आया मतलब यहाँ +2 बढ़ा। तो यहाँ +4, ये ए और बी में +4 का सीक्वेंस चल रहा था, पर इसमें तो एक ही ऑप्शन में पता चल गया +2 का चल रहा। तो करेक्ट आंसर सी होगा, HJKP करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए select the options that is related to the fifth numbers in the same way as the first number is related to the second number and third related to the fourth number। जिसे बोल रहा है
कि सेकेंड रिलेटेड टू फर्स्ट है, ये फोर्थ रिलेटेड टू थर्ड है, तो बताइए ये क्वेश्चन मार्क के जगह में कौन रिलेटेड टू होगा, फिफ्थ होगा, वो बताइए। बात करें 5 और 45 की, ठीक है। तो अगर 5 और 45 की बात करें तो 5 इसको डिवाइड करें 5 से तो कितना आया, 9 आया, ठीक है। 9 क्या है, पूरा पूरी स्क्वायर रूट है, 9 है स्क्वायर रूट। उसी तरह देखिए 3 को 3 से डिवाइड करके कितना आएगा, 1 आया। 1 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। 6 से कितना अगर डिवाइड करेंगे कि परफेक्ट मेरा स्क्वायर रूट आएगा, तो देखिए 90 तो होगा नहीं, 90 तो पहले 6 बार में काटेगा नहीं, ठीक है। अब ये 110 भी नहीं कटेगा, 106 भी नहीं होता है, तो डिवाइड होगा सिर्फ 96 होगा। कहीं की देखिए डिविजिटी रूल पता ही होगा आपको, 96 और 96 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो देखिए इसको 16 6 से कितना आता है, 96 होता है। तो 16 क्या है, मेरा परफेक्ट स्क्वायर रूट है, तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सेम क्वेश्चन है जो पहले बनाए थे उसी तरह से है। बताइए 6 to 5 और 5 का बात करें, ठीक है। तो 5 और 6 to 5 का बात करें तो 5 का क्यूब कितना होता है, 5 को 1 to 5 और इंटू अगर 5 कर दे तो कितना आया, 6 to 5, ठीक है। उसी तरह देखिए 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का 5 1 2 होता है, ठीक है। फिर इसको इंटू 5 कर दे तो कितना आएगा, 0 6 और यहाँ 25 ना आया। तो आप बताइए इंटू 5 करना है, इंटू 5 करना है, बताइए किसका स्क्वायर लें, किसका स्क्वायर लें। पहले डिवाइड कीजिए 5 से, पहले क्या करना, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1000 आएगा, ठीक है। अब देखिए 1000 किसका स्क्वायर रूट है, 1000 किसका स्क्वायर रूट है, 10 का। तो 10 कौन सा ऑप्शन में है, सी में है, तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट इज रिलेटेड टू थर्ड टर्म इन द सेम वे फर्स्ट टर्म इज रिलेटेड टू द सेकेंड टर्म एंड फिफ्थ रिलेटेड टू द सिक्स टर्म। सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से बनेगा। देखिए बात करते हैं 71 83 और 38 50 का, ठीक है। देखिए नंबर है ना, नंबर देखिए आसपास में है, नंबर आसपास में है, डिफरेंट देख लीजिए इसका, तो इसका डिफरेंट घटाइएगा, मान लीजिए इसका घटाइएगा तो कितना है, 3 8 5 3 3 3, मतलब 4 3 घट रहा है, ठीक है। इसमें भी चेक करते हैं 3 7 3 3 8 9 6 3 3, मतलब 3 3 3 3 घट रहा है, ठीक है। 4 3 3 घट रहा है। उसी तरह देखिए इसको आप घटाएंगे 3 3 3 3, क्या होगा बताइए, 7 से 3 घटाइएगा तो कितना आएगा, 4, तो यहाँ 4 लिखिए। उसके बाद देखिए 5 से 3 घटाइए कितना आएगा, 2, उसके बाद कितना आएगा, यहाँ 6 आएगा और यहाँ कितना आएगा, 3, 36 24 36 24, देखिए कौन सा ऑप्शन में, 36 24 बी में है, तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया दोस्तों, देखिए रॉन्ग टाइप हुआ है। ये 558 28 32 72 माइनस 160 बराबर इतना, ठीक है। LHS बराबर हमको RHS करना है, तो देखिए प्लस की जगह माइनस चेंज कीजिए और माइनस की जगह प्लस चेंज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको डिवाइड करें, 588 और 28 को डिवाइड करेंगे, 588 और 28 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो आप बोलिएगा कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 21 है, कितना है 21, ठीक है। 21 अब इंटू 32 है, ठीक है। -72 और 160 घटाइएगा, 160 को 72 से घटाइए कितना आएगा, तो आप बोलिएगा कितना आएगा, देखिए 8 आया, ठीक है। कितना आया यहाँ 5 15 7 मतलब 8 आया, 88 है, कितना है 88, तो यहाँ प्लस 88। अब ये दोनों को इंटू करेंगे, 21 और 32 को इंटू कीजिए, देखिए
21 टू जगह कितना आता है 42 आता है, तो यहाँ 2 लिखिए, 4 हाथ में, ठीक है। 21 3 जगह कितना आता है तो 63, और 4 जोड़िएगा तो 67 आएगा, 6 7 कितना 88 अगर जोड़िएगा तो कितना आएगा 0 6 और 7 मतलब 170। तो LHS बराबर क्या है RHS, तो करेक्ट आंसर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, गणेश वॉज टॉकिंग ए वॉक विथ हिज मदर ब्रदर फादर ग्रैंड डॉटर। देखिए मदर हुआ, ठीक है, इसकी माँ, ये जी हुआ, जी की माँ का ब्रदर कौन हुआ, उसका मामा हुआ, मामा का क्या बोला फादर, फादर मतलब उसका नाना जी हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है ग्रैंड डॉटर, उसकी पोती, देखिए पोती यहाँ आएगा, पोती इस तरह है पोती। तो बताइए हु वाज सी होगा, सी वाज वॉकिंग विथ। अब ये लड़की कौन वॉक कर रहा था वो बताइए। तो देखिए मदर तो होगा नहीं, मदर तो ऊपर है, ये नहीं होगा। लड़का किससे चल रहा था, देखिए लड़का का डॉक्टर भी नहीं है, ग्रैंड डॉक्टर भी नहीं है, होगा कज़न, तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ये सीरीज को थोड़ा अच्छी तरह से देखिए और पहचानिए क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा छुप गया है, देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए मिडिल वर्ड टर्म में ध्यान दीजिए, इसमें मिडिल वर्ड टर्म में ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ क्या है ई और वी है, ठीक है, ई वी है, ये चेंज हो गया यहाँ और ये चेंज हो गया यहाँ, तो ई वी आया, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर ये क्या है एस और ए है, क्या है एस और एरो है, एस और एरो है, ठीक है। फिर ये भी चेंज हो गया इसे से, ये भी चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पहले देखिए ई था, ई घसक के यहाँ आया, ई घसक के यहाँ आया, ठीक है। उसके बाद देखिए एस देखिए पहले यहाँ था, फिर यहाँ घसक के यहाँ आया, अब यहाँ नीचे आएगा, तो एस यहाँ आएगा, तो ये ऑप्शन ख़त्म और ये ऑप्शन ख़त्म, ठीक है। एस नीचे आएगा तो दो ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब या तो ए होगा या तो सी आएगा, ठीक है। अब देखिए एरो वाला तो काम हो चुका है, एरो का काम हो चुका है, ठीक है। अब डी, देखिए डी कहाँ है, देखिए पहले एस यहाँ था, एस घसक के यहाँ आया, तब नहीं यहाँ आया, देखिए उसके बाद फिर घस के यहाँ, तो डी है, डी यहाँ घसक के आएगा, तो ये डी यहाँ आएगा, तो डी कौन सा ऑप्शन में है, डी दोनों में है, ठीक है। फिर ये एरो यहाँ था, ये उसके बाद देखिए जेड देखिए ऊपर आ जाएगा, तो जेड कौन सा ऑप्शन में है, ऊपर में देखिए जेड और यहाँ एस, तो ये ऑप्शन भी ख़त्म, तो करेक्ट आंसर डी होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।